फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये बात बोला था कि अगला लेक्चर हमारा एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मेरा क्वेश्चंस ये होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। तो बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहला हमारा ये पॉइंट बनेगा, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, सो सेकेंड इंटीजर बी एक्स प्लस 1। बच्चों क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ दिज टू इंटीजर इज 306। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 306। अब सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन रूल हमारा है, x इंटू एक्स क्या, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या, x, और ये प्लस है लेफ्ट साइड में क्या होगा 306 इज इक्वल टू 0। बच्चों अब क्या है, अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म से, क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरा रेडी हो गया। कहता है फाइंड द इंटीजर, तो हम लोग को यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है -306। तो पहले हम लोग d फाइंड कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हुआ 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -306, क्या होगा बच्चों 1 स्क्वायर 1 ना, और माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, तो 6 4 जा 24 मीन्स एंड 4 3 जा 12, तो 1224 दैट इज 1225। बच्चों क्या होता है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट हो गई ना, पॉजिटिव हुआ, यानी इसका एक राइट जीरोज होगी। अब हम लोगों का स्क्वायर रूट डी यानी कि स्क्वायर रूट 1225 क्या हुआ, तो प्लस माइनस 25। लेकिन मेरे को बात क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का ना, इसीलिए हम लोग इसको पॉजिटिव को ओनली यूज करेंगे। और अब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, माइनस बी मीन्स माइनस 1, क्यों, क्योंकि b का वैल्यू 1 है, और प्लस माइनस 25, क्यों, स्क्वायर रूट डी मीन्स दिस वन, और क्या हुआ बच्चों बाई 2 इंटू 1। देखो अभी जो रिजल्ट मेरे पास है क्या होगा, x माइनस 1 प्लस 25 बाई 2 और सेकेंड -1 माइनस 25 बाई 2, रिजल्ट क्या 24 बाई 2, 26 बाई 2। बच्चों क्या 12 2 जा 24, 13 2 जा। तो बच्चों हमारे पास दो रिजल्ट है, एक 12 और सेकेंड क्या है हम लोग के पास -13। बट क्वेश्चन क्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों यहाँ वैलिड करना है और इनको वैलिड करना है। और क्या हुआ, द सेकेंड इंटीजर क्या हुआ, तो x प्लस 1 12 प्लस 1 13। बच्चों लिखना है हेंस इंटीजर्स आर 12 एंड 13 आंसर। देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास अभी एक चीज़ को और देखना है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक्चुअली 12 25 वो 35 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम बात किए हैं वो 35 करना है।
ओके तो बच्चों क्या हुआ कि ये हमारे पास जो बात चल रही है कि 35 की, तो यहाँ भी 35 होगा और 35 माइनस 1 प्लस 35 दैट इज 34। तो बच्चों एक्चुअली ये क्या होगा 17 और ये 36 मतलब कि ये 18 होगा। तो बच्चों ये रिजल्ट एक्चुअली 17 का है और ये रिजल्ट हम लोगों का -18 का है। तो हमारा जो वैलिड जो पॉइंट है वो 17 और +1 कितना होगा बच्चों 18 और ये तो इनवैलिड ही है ना, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 17 एंड 18 और यही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ओके बच्चों हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है कि इन ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेज सम आर्टिकल्स इन ए पार्टिकुलर डे and the cost of the each article is 55 minus the production of article in a particular day, and the product of the cost and the number of particle means total cost of the particles is 750। तो क्या है कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर डे। तो बच्चों क्या करोगे आप ऐसे क्वेश्चन में आप फिर से लिखोगे लेट नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे BX, so cost of each article क्या 55 माइनस x। तो बच्चों क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और क्या है टोटल कॉस्ट 750 और हम लोगों को फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चों क्या होगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750। बच्चों इनको वन साइड हम लोग करते हैं पॉजिटिव बनाते हुए, तो लेफ्ट से राइट में टर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अभी इसको हम या तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म से भी इसको ब्रेक कर सकते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो -55 क्या हो गया 30 एंड 25, तो 25 3 क्या 75 यानी 750 रेडी है। तो हम लोग इसको इस तरह भी सेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या है पेयरिंग कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 30x सेकेंड क्या 25x माइनस इंटू प्लस माइनस 750 इज इक्वल टू क्या 0। बच्चों क्या है हाईएस्ट कॉमन क्या है x, तो आप x कॉमन लो x माइनस 30 यहाँ क्या है बच्चों 25, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हमारा फैक्टर क्या रेडी हुआ x माइनस 30 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इनको ब्रेक कर लो x माइनस 30 दैट इज 0 एंड सेकेंड पार्ट x माइनस 25 0। तो x वैल्यू इज व्हाट x वैल्यू 30, यहाँ x वैल्यू क्या 25। देखो बच्चों यहाँ जब बात करेंगे तो ये दोनों मेरा वैलिड है। क्यों है वैलिड बच्चों वैलिड इसलिए है कि 55 माइनस नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 55 माइनस 30 दैट इज 25।
तो 25 इंटू 30 दैट इज 750। और यहाँ देखो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल मेरा 25 है तो 55 माइनस 25 30, तो दोनों हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हमारा 750 हुआ। तो हम लोग लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, क्या, तो 25 और 30 बोथ। तो बच्चों ये हमारा परफेक्ट आंसर हुआ। ओके, तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है ये कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल altitude is 7 centimeter less than the base and its hypotenuse is 13 centimeter, then find the length of perpendicular and base। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम बेस को पहले सपोज करेंगे, लेट बेस इज क्या, तो 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर एल्टीट्यूड क्या होगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर लेस मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर। और एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल 1 सेंटीमीटर, देन दिस वन इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। और एक क्या है बच्चों, तो ये हमारा है हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात हो गई, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC क्या है 13 ना, तो 13 स्क्वायर। और AB हमारा क्या हुआ, x माइनस 7 और BC x स्क्वायर। अब इसको हम लोग जनरल वर्क करेंगे, 13 स्क्वायर 169, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x प्लस क्या 49 एंड x स्क्वायर। बच्चों अब क्या होगा, अब इसको x स्क्वायर एंड x स्क्वायर 2x स्क्वायर ना, और क्या, तो माइनस 14x प्लस 49, और ये पॉजिटिव है, आप लाइए इसको राइट साइड, 169 दैट इज 0। बच्चों अब क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो 2 ओवरऑल कॉमन है बच्चों, तो 2 को कॉमन ले लो, तो आएगा x स्क्वायर 7x और क्या 60 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो फिर यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन लगा है कि या तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें या हम लोग क्या कर दें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर ले। तो बच्चों जो चाहते हो, अगर चाहते हो तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू माइनस 60। अब क्या होगा, d का अंडर रूट डी दैट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 बाई, तो यहाँ पर लगना ही नहीं है, तो आप इसको बाई की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग डी फाइंड कर रहे हैं। तो अगला हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, 7 7 जा 49 माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 4 जा तो 240, क्या हुआ बच्चों 289 और इसका वैल्यू क्या 17। तो ये d हमारा 17 की बात कर रहा है ना, तो हम लोग अब लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और क्या, तो यहाँ
ये वैल्यू हमारे पास d/2a। देखो बच्चों, अब x को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं, माइनस b, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हुआ 7, और यहाँ हमारे पास प्लस और माइनस 17, और 2 इंटू ए वैल्यू इज 1, तो 1। तो बच्चों अब क्या हुआ, x वैल्यू दो पार्ट में ब्रेक होगा, 7 + 17/2 एंड 7 - 17/2। तो बच्चों यहाँ आप रिजल्ट देखोगे तो 7 + 17 24, तो 24/2 एंड -10/2 कट करो बच्चों, 12 - 5। कोई लेंथ निगेटिव नहीं ना होता, तो इसको आप इनवैलिड करोगे, और ये जो है वो वैलिड पार्ट है। तो हमारा बेस क्या हुआ, तो बेस हुआ 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड क्या हुआ, तो 12 - 7 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, यही हमारा एक्चुअल आंसर हुआ इस राइट एंगल ट्रायंगल का, कि परपेंडिकुलर दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस दैट इज 12 सेंटीमीटर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है क्वाड्रेटिक की इवैल्यूएशन से, कि इवैल्यूएट x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों ऐसे में क्या करोगे, आप देखो एक क्वेश्चन है कि x + 3 / x - 2 -1 - x/x इज इक्वल टू 17/4। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स का बोर्ड पूछता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या होगा, x × x - 2, x² - 2x, राइट, x² - 2x। तो बच्चों क्या होगा, इसका न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x² + 3x। फिर देखो बच्चों माइनस x × 1 क्या होगा x, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस x × x² फिर क्या होगा -2 इंटू -1 मीन्स की +2, फिर क्या होगा माइनस इंटू, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस, तो -2x, और ये क्या बच्चों 17/4। अब यहाँ x² एंड x², 2x², 3x एंड -3x। देखो बच्चों -x - 2x -3x कैंसिल, +2 x² - 2x 17/4। अब क्या करना है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 2 = 8x² +8 17x² -34x, राइट। तो बच्चों सबको अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो 17x² -8x² -34x +8 -8 दैट इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 का पार्ट हो गया। अब क्या हुआ 17 - 8 9x² -34x -8 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अभी मैंने तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाया, अभी सिखा रहे हैं कि मिडिल टर्म को भी आप ब्रेक कर सकते हो। 9 8 जा 72, तो आपके पास इस 72 को आप देखो ऐसे कर सकते हो 36, देन क्या बच्चों 18, तो अब और क्या 2, तो 9। अभी अगर हम इसको ब्रेक करने के लिए बात किए हैं तो हमारे पास क्या देखना है, 9 2 जा तो 18, अब 4 तो ये तो 22 हुआ। अब इसको फिर से अगर आगे बढ़ा जाए तो 3। अब देखते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 एंड 3। तो बच्चों ऐसा है कि इसमें जो हम लोग वैल्यू की बात कर रहे हैं यानी कि ए इजली ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर चलेंगे a = 9, b = -34,
c इज इक्वल टू -8। तो बच्चों अब हम लोग बस डिस्क्रिमिनेंट की बात कर देंगे। क्या x इज इक्वल टू माइनस एन माइनस प्लस, तो 34 प्लस माइनस 34 स्क्वायर, और क्या तो -4 इंटू 9 इंटू -8 बाई 2 इंटू 9। बच्चों अब इसको देखो, ये क्या हुआ, x 34 प्लस माइनस 34 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, राइट। अब 4 3 जा 12, अब 4 3 जा 12, तो 24 और 1 25, तो 2 3 3 जा 9 2 11 56। अब माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, तो 8 4 जा 32 और 32 इंटू 9। बच्चों इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 और 1 28, तो यहाँ लिखो 288 और बाई क्या, तो बाई मेरे पास 18, राइट। अब हम लोग 34 प्लस माइनस 6 प्लस 8 14 1, 8 प्लस 5 13 एंड 1 14 1, 2 और 1 3 एंड 1 4 और 18, राइट बच्चों। अब इसको आप क्या कर सकते हो कि इसको आप फैक्टराइज कर लो। कैसे, 2 से 7 2 2, अगेन 2 से, तो 3 2 जा 6 2 जा 1। अब क्या है, तो ये 19 का स्क्वायर रूट है, 19 इंटू 19। तो बच्चों यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, 34 प्लस माइनस 2 इंटू 19 यानी 38, और बाई क्या 18। क्या हुआ, 34 प्लस 38 बाई 18, 34 माइनस 38 बाई 18, तो 8 4 12, 3 3 6 1 7 बाई 18, क्या बच्चों 4। यहाँ क्या हुआ, -4 बाई 18। बच्चों आप यहाँ पर भी अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 बाई 9, हमारा रिजल्ट क्या है 4 -2 बाई 9। देखो बच्चों इसी कारण से वो स्प्लिट नहीं हुआ, क्योंकि एक जो हमारा है वो एक परफेक्ट नेचुरल नंबर है और एक जो मेरा है वो निगेटिव रेशियो है। तो ये हमारे पास इस x का आंसर हो गया। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स का। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एज 4, मतलब क्या क्वेश्चन वही नहीं है, पैटर्न वही है। और ऐसे क्वेश्चन में जो लिखा है कि 4 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 5 बाई 2x प्लस 3, और क्या तो x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -3 बाई 2। बच्चों क्या फिर से आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, क्या होगा x और 1 x ना, और 4 माइनस 3x, ये क्या 5 बाई 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 5 इंटू एक्स 5x, नाउ 4 इंटू 2x 8x, 4 इंटू 3 12, and -3x into 2x -6x square. Now -3x into 3 -9x। बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग कि 5x 8x -9x -x, तो 12 -6x स्क्वायर -x, सबको वन साइड लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग, क्या होगा या राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग, तो -6x स्क्वायर क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x, और ये -x प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों 6x स्क्वायर 5x 1x 6x -12 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल 6 कॉमन है ना, तो आप कॉमन ले लो, x स्क्वायर x -2 0 बाई 6 दैट इज 0।
अब बच्चों क्या है आपका a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, और आप चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं तो मिडिल टर्म को भी यूज कर सकते हो। वो कैसे करोगे, देखो 2 और 1 का करोगे हो जाएगा ना रिलेशन, तो x स्क्वायर 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों पेयरिंग करो, x स्क्वायर 2x इन 1 ब्रैकेट माइनस कॉमन x प्लस 2 इन 1 ब्रैकेट, x कॉमन है ना तो x प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं नथिंग 1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों क्या हुआ कि x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 0 एंड x प्लस 2 0, तो x वैल्यू क्या होगा ना, और a क्या x वैल्यू माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर हमारा था कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -3/2, ये दोनों से अलग है ना, तो हमारा ये रिजल्ट हुआ कि x इज इक्वल टू 1 और -2। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली बच्चों क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी पहले क्या करेंगे, d फाइंड कर लेंगे। तो हमारा a वैल्यू क्या है 9, b वैल्यू क्या है -9 इंटू a प्लस बी, और c वैल्यू क्या है 2a स्क्वायर 5ab 2b स्क्वायर। तो d क्या हुआ बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 9a प्लस बी होल स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 2a स्क्वायर 5ab 2b स्क्वायर। देखो बच्चों अब क्या हुआ 81 a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a क्या हुआ 36 2a स्क्वायर 5ab 2b स्क्वायर। बच्चों इनको आप क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो 81a स्क्वायर 162ab एंड 81b स्क्वायर 36 इंटू 2 72, 72a स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 36 इंटू 5 180ab माइनस 36 इंटू 2 72b स्क्वायर। देखो बच्चों 81a स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर क्या 9a स्क्वायर प्लस 162ab एंड माइनस 180ab मीन्स माइनस 18ab। क्या बच्चों 81b स्क्वायर एंड माइनस 72b स्क्वायर मीन्स 9b स्क्वायर 0। क्या है, अब हम लोग 9 ओवरऑल कॉमन ले लेंगे, तो 9a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, अब आप इसको लिखोगे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर 0/9 0 मीन्स क्या है बच्चों a माइनस b होल स्क्वायर। ओके अब हम लोग x की बात करते हैं, माइनस b माइनस इंटू माइनस प्लस क्या 9a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या a माइनस b होल स्क्वायर और बाई 2a 2 इंटू 9। बच्चों अब क्या होगा, अब आप इसके बाद 9a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b बाई क्या
18। तो बच्चों अब क्या करोगे, 9a प्लस 9b प्लस a माइनस b बाई 18 एंड सेकेंड पार्ट बच्चों 9a 9b माइनस a प्लस b बाई 18। देखो 9a प्लस a 10a एंड 9b माइनस b 8b और बाई में क्या 18। और हमारे पास जो सेकेंड पार्ट हुआ वो 9a माइनस a 8a 9b प्लस b 10b बाई 18। तो ओवरऑल क्या है कॉमन बच्चों, तो यहाँ हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा भाई, तो ये कॉमन होगा, ये पॉइंट पे कॉमन होगा क्या, 2 कॉमन होगा। तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 2 5a 4b बाई 18 कट 9। यहाँ क्या, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही कॉमन होगा तो 2 4a प्लस 5b बाई 18 9। तो बच्चों हमारा रिजल्ट क्या हुआ 5a प्लस 4b बाई 9 एंड 5b प्लस 4a बाई 9, राइट। तो बच्चों देखो ऐसे जब कभी भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आती है तो हम लोग को एक बात ध्यान देना है बच्चों, यहाँ जो हमने कॉमन लिया है तो डी फाइंड कर रहे थे ना, तो ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। और ये जो कॉमन लिए थे उसको कॉमन रखेंगे, कोई बात नहीं है। और ये पार्ट हमारा इक्वल में आएगा, ये भी पार्ट हमारा इक्वल में आएगा। इट मीन्स कि ये 3a एंड 3b। तो बच्चों यहाँ लिखना 3a माइनस 3b होल स्क्वायर। तो एक्चुअली देखो 3 यहाँ से क्या है कॉमन है ना, तो अब हम लोगों के पास चूँकि यहाँ पर जब ये 9 है तो एक्चुअली क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट इज 3। तो हम लोग यहाँ 3 करेंगे 3a माइनस 3b। तो बच्चों क्या हुआ, अब यहाँ भी हम लोगों को जो पॉइंट बना है वो आएगा 3a माइनस 3b और यहाँ भी जो हम लोग वर्क करेंगे 3a माइनस 3b। अब देखो बच्चों अब ये पॉइंट हमारा रिमूव हो गया तो क्या हुआ 9a प्लस 3a 12a और 9b माइनस 3b 6b बाई क्या 18। और इधर भी क्या हुआ 9a माइनस 3a तो 6a और प्लस 12b बाई 18। देखो बच्चों यही मिस्टेक जो है अभी कैसे पता लगा कि जब हम लोग इन पर आए तो हमें देखने को मिला कि आखिर ये इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ। तो हमने ध्यान दिया कि नहीं, ये जो हम लोग क्या किए डिस्क्रिमिनेंट निकाले उसमें कॉमन लेकर डिवाइड किए तो वहाँ तो इक्वल टू 0 नहीं है। तो अभी बच्चों अब क्या होगा कि यहाँ से 6 ओवरऑल कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 6 कॉमन 2a प्लस b बाई 18। यहाँ भी 6 कॉमन तो क्या होगा a प्लस 2b बाई 18। 6 3 जा 18 6 3 जा 18। बच्चों क्या आया रिजल्ट 2a प्लस b बाई 3 एंड a प्लस 2b बाई 3। तो यही हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का कि अगर क्वेश्चन में आता है कि 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे करके डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे और फिर जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे।
ओके, तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो लिखता है कि इफ O1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू O1 बाई ए प्लस O1 बाई बी प्लस O1 बाई एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों ये बहुत ही बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार अभी तक बोर्ड इसको पूछ चुका है, और हम लोगों को इसका सॉल्यूशन भी इजी वे में कर लेना है। कैसे करना है, क्या ट्रिक है बच्चों, आप इनको पहले क्या करोगे कि एक से बिहाइंड जो भी है उसको आप एक ब्रैकेट में यूज कर लोगे। यहाँ इनका एलसीएम लो, क्या, ए बी एक्स। अब क्या हुआ, ए है ना तो बी एक्स, बी है तो क्या होगा एक्स, और यहाँ एक्स है मीन्स क्या होगा ए बी। बच्चों अब आगे बढ़ो, O1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स, क्या एक्स कॉमन होगा ना, तो ए प्लस बी ए बी बाई ए बी एक्स। देखो बच्चों अब हमारा जो कैलकुलेशन था वो हम लोगों ने सिंपल वे में किया। आप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो O1 इंटू ए बी एक्स, देखो a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी, एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, एंड ए प्लस बी इंटू ए बी, तो ए प्लस बी ए बी। देन बच्चों एक्स, तो प्लस एक्स एंड एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी एक्स। देखो लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट में हमारा ए बी एक्स है, आप इसको कैंसिल करो। क्या हुआ, अब रिजल्ट में हमारे पास जो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए बी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों ए प्लस बी ओवरऑल कॉमन है ना, तो आप इसको कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर क्या, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, क्यों ए प्लस बी वन कॉमन, और यहाँ क्या ए बी, तो 0 बाई ए प्लस बी, एंड 0 डिवाइड बाई एनीथिंग दैट इज रिजल्ट इज 0। अब क्या हुआ कि हम लोग पेयर को यहाँ बात करेंगे, तो यहाँ बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों क्या है, एक्स कॉमन है ना, तो एक्स को कॉमन लो, एक्स प्लस ए, क्या बी कॉमन, तो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब दो पार्ट हमारा फैक्टर के रूप में आ गया, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी 0। अब क्या कर दोगे आप, तो एक्स प्लस ए 0, एक्स प्लस बी 0, यानी एक्स प्लस ए राइट साइड माइनस ए, एंड यहाँ क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो हेंस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी आंसर। देखो बच्चों एक क्वेश्चन को मैं जनरली देखता हूँ लोग, अगर आप ऐसे ट्रिक से कॉमन नहीं लोगे एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए हम लोग, मैंने क्या कहा कि आप ए प्लस बी वाले पोर्शन को एक ब्रैकेट से सेपरेट कर लो, और देन सिंपल जैसे मैंने इसका वेरिफिकेशन किया, कैलकुलेशन किया, आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है, और इनका आंसर आपको जनरली मिलेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी। बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 15 and the sum of their reciprocal is 3/10। बच्चों क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे let first one be x, therefore second one क्या 15 minus x। राइट बच्चों, according to question the sum of the reciprocal of the numbers
मीन्स 1/x प्लस 1/15 माइनस x इज इक्वल टू क्या है, तो 3/10। तो बच्चों यहाँ लिखोगे 3/10। अब क्या है, सिंपल सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। पहले एलसीएम ले लेंगे, क्या 15x माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या है x, यानी इसके न्यूमरेटर को आप 15 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 15 माइनस एक्स, तो इसके न्यूमरेटर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, और ये क्या हुआ 3/10। देखो बच्चों, ये x और x कैंसिल, प्लस और माइनस, तो 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर 3/10। देखो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आया कि 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो बच्चों आप सब लेफ्ट को राइट में शिफ्ट करो। माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 15 क्या होगा, माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, यहाँ भी तुम आप कर सकते हो मिडिल स्प्लिटिंग, 10x एंड 5x। तो यहाँ आप कर लो एक्स स्क्वायर 10x माइनस 5x 50 इज इक्वल टू 0। देखो अब ये दो पेयरिंग में x कॉमन है, तो क्या आएगा x माइनस 10। यहाँ माइनस 5 कॉमन होगा, तब क्या आएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बोथ फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हुआ, x10 x5, यानी कि हमारे पास जो 2 नंबर्स है, जैसे 1 नंबर अगर x दैट इज 10, तो हमारा सेकेंड नंबर 15 माइनस x क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 दैट इज 5। अगर फर्स्ट नंबर इज 5, तो सेकेंड नंबर 15 माइनस x 15 माइनस 5 यानी 10। तो हेंस हमारा जो x है या जो नंबर्स है आर क्या बच्चों 5 एंड 10 और 10 एंड 5। तो यही हमारा आंसर हुआ। और बच्चों ये हमारा जो लेक्चर है ये एप्लीकेशन बेस्ड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शामिल होंगे।